वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 23 मार्च 2024 और 23 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो राइट आंसर बताएंगे किसे चुना गया दोस्तों? शरद कमल जी को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे भूषण गगरानी जी को मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। नया क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर बताएंगे 22 मार्च। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग, इसे क्या नाम दिया गया है? देखिए, इसरो ने हाल ही में दोस्तों रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे पुष्पक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पुष्पक नाम दिया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी कुमार जी को दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग कहाँ की है? तो कर्नाटक के चैलकेरे से। कहाँ से की है दोस्तों? कर्नाटक के चैलकेरे से टेस्टिंग की है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं, हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अभी हमने आप जो पढ़े हैं वही क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, शरद कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की, इसे क्या नाम दिया गया? तो राइट आंसर बताएंगे इसे पुष्पक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बताएंगे अश्विनी कुमार जी को। अश्विनी कुमार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग ने हाल ही में किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को नियुक्त किया है। नया क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए नया क्वेश्चन है, मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे भूषण गगरानी जी को मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया गया है ना। जल के महत्व को समझने के लिए विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए कुछ दिवस की बात करें। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस, विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक दिवस मनाया गया। इतने सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। अभी तक हमने सारे इंपॉर्टेंट डेज कंप्लीट कर चुके हैं मार्च मंथ के। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस ने दोस्तों वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। चलिए बात करते हैं, नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है। इतने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में अगर बात करें तो हाल ही में किस देश ने 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है? तो देखिए हाल ही में किस देश में 9 वर्षों में विवाह दर बढ़ी है? तो राइट आंसर बताएंगे चीन में, है ना, राइट आंसर बताएंगे चीन। अब चीन की बात करते हैं। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी है दोस्तों रेनबिन्वी या येन। क्या है दोस्तों? रेनमिन्वी। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। बात करते हैं अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन ने डोंग जुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट-2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। तो इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में अगर बात करें तो हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई? तो राइट आंसर बताएंगे अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की है। तो दोस्तों अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने? ये क्वेश्चन हमने कल करा चुके हैं। वॉन गेथिंग। कौन बने हैं दोस्तों? वॉन गेथिंग बने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बना है? तो अपना देश भारत। कौन सा देश दोस्तों? अपना देश भारत ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बना है। अब बात करते हैं ITU इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन, फुल फॉर्म है इसका, है ना, ये आपको याद रखना है। अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट, इनका नाम है व्योमित्र, अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों MV राव। MV राव जी भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन बन गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। किशोर मकवाना NCSC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। और बात करते हैं श्री AS राजीव को CVC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया। SAP ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया है। चलिए नए क्वेश्चन में अगर बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे भूटान का। भूटान का सर्वोच्च सम्मान, ये आपको याद रखना है। भूटान का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक कैल्वो। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक कैल्वो ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है और ये हाल ही में किसे मिला है? प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। भूटान की बात करें, राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है नगलस्तु और दोस्तों PM कौन है? लोटे तसेरे। कौन है? लोटे तसेरे, ये आपको याद रखने हैं। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा।
भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंग का ब्रेल बनाया है। इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक का 2024 का ध्वजवाहक नामित किया है? तो राइट आंसर बताएंगे शरद कमल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलैट 2024 शुरू किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों तंजानिया। मोजाम्बिक, भारत और तंजानिया के बीच IMT ट्रिलैट 2024 त्रिपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है। अब बात करते हैं तंजानिया की। राजधानी क्या है? डोडोमा। मुद्रा क्या है? तंजानिया शिलिंग। और प्रेसिडेंट कौन है? साम्या सुलू हसन। कौन है? साम्या सुलू हसन। चलिए नए क्वेश्चन में अगर बात करें, नए क्वेश्चन है, हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे बिहार का। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार बंगाल प्रेसिडेंट से 1912 में अलग हुआ था। ये आपको याद रखना है, कब अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ था, है ना। और 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था, इसलिए बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की बात करें, राजधानी है पटना, CM है नीतीश कुमार और गवर्नर कौन है दोस्तों? तो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए, बिहार में 3 दिवसीय नागा पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नागी पक्षी, माफ़ी चाहते हैं, नागा नहीं, नागी पक्षी। नंदकिशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। COP 28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और बिहार के मुख्य सचिव, मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। इतना फैक्ट आपको बिहार के बारे में याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करें, हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे कहाँ पे किया गया है? तो अमेरिका में। अमेरिका में दोस्तों देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति वो वान थुओंग, क्या नाम है इनका? वो वान थुओंग ने इस्तीफा दे दिया है। तो किसने इस्तीफा दिया है दोस्तों? वो वान थुओंग ने। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे दोस्तों वियतनाम। वियतनाम देश के राष्ट्रपति थे। अब वियतनाम की बात करें, राजधानी है हनोई और मुद्रा है वियतनाम डोंग। और प्रेसिडेंट कौन है? तो वो वान थुओंग थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। और प्रधानमंत्री कौन है? फाग मिंग चिंग। कौन है? फाग मिंग चिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले, भारत और वियतनाम ने अपने 50 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए एक लोगो लॉन्च किया था। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों पुष्पक। क्या नाम है? पुष्पक है। अब इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो S सोमनाथ जी। कौन है? S सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? देखिए हैती में अभी तक 90 भारतीय फंसे हैं। इनको निकालने के लिए भारत सरकार ने इंद्रावती ऑपरेशन शुरू किया है। कौन सा ऑपरेशन? इंद्रावती। अब ये क्यों ऑपरेशन शुरू हुआ है? तो 2021 में राष्ट्रपति, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, इनका मर्डर हुआ था। तभी से दोस्तों यहाँ पे हड़कंप मचा है और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है गड़बड़ा गई है और बहुत सारे विद्रोह यहाँ पे उठ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती के माध्यम से जो 90 भारतीय अभी फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए इंद्रावती ऑपरेशन शुरू किया है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम डिटेल वाले क्वेश्चन की। तो सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए COP 28 के अध्यक्ष ने जीता पुरस्कार। देखिए सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए COP 28 के अध्यक्ष ने जीता पुरस्कार। अब कौन है अध्यक्ष? तो डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर। कौन है दोस्तों? डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर ने COP 28 के अध्यक्ष ने जीता है पुरस्कार सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं।
नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का नागालैंड में शुभारंभ हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नागालैंड में। तो दोस्तों नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोविमा में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ है। ये आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। अश्विनी कुमार जी हैं, ये आपको याद रखना है। FIEO के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ये आपको याद रखना है। मतलब कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अश्विनी कुमार बन गए हैं। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। SBI कार्ड ने टाइटन के साथ मिलकर लॉन्च किया नया क्रेडिट कार्ड। अब देखिए SBI ने किसके साथ मिलकर दोस्तों? टाइटन के साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।